नमस्कार मित्रों। एक तरफ तो तुष्टीकरण की आग में पूरा देश जल रहा है, विशेष करके पश्चिम बंगाल जल रहा है। वहाँ बहुत ही विकट स्थिति है। हिंदुओं के घरों को, मकानों को जलाया जा रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, अराजकता का माहौल बना हुआ है। यूँ कहे कि पूरा बंगाल जल रहा है। तो यह जो तुष्टीकरण की आग है उसमें पूरा बंगाल जल रहा है। और उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, आगरा में, कि करनी सेना, सारा का सारा क्षत्रिय समाज आज एक वीर योद्धा महाराणा सांगा के सम्मान में आंदोलनरत हैं। तो सबसे पहले तो तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो, इसके लिए पूरे देश भर के जन सामान्य को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के जनता को भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और यह जो आंदोलन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आगरा में, इसके भी बहुत सारे मायने हैं। और बहुत सारे मायनों में हम देखते हैं कि एक तरफ तुष्टीकरण की आड़ में जहां पर सनातन हिंदू धर्म पर आघात किया जाता है, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी कार्य किए जाते हैं, ऐसे में यह बहुत अच्छी बात है और शुभ संकेत है कि क्षत्रिय समाज ही सही, किसी ने तो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, सनातन के मान सम्मान को बचाने के लिए, भारत राष्ट्र के मान सम्मान को बचाने के लिए आंदोलन खड़ा किया है। और यह आंदोलन बहुत दूर तक जाएगी, इसके दूरगामी परिणाम होंगे और अवश्य ही उस राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी तत्वों को एक सबक मिलेगा, जो समझते हैं कि तुष्टीकरण ही सब कुछ है और तुष्टीकरण के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। बंगाल को जलवा सकते हैं, पूरे देश को जलवा सकते हैं, पूरे देश को आग में झोंक सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मैं क्या, सारा जो जितने भी हिंदू जनमानस है, भारत देश की जनता है, सबका यही कहना है कि यह जो क्षत्रिय समाज आज अपने पूर्वजों के मान सम्मान को लेकर के आंदोलन खड़ा किया है और कहीं न कहीं इससे भारत राष्ट्र और सनातन हिंदू धर्म का मान सम्मान भी जुड़ा हुआ है। तो आज सभी हिंदुओं को चाहिए कि वह आंदोलनरत हो और जब भी सनातन पर आघात होता है, हमारे वीर योद्धाओं, हमारे महापुरुषों पर आघात होता है, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, बहुत सारे युद्ध लड़े। तो जब पत्थरबाजियाँ होती है, आगजनी होती है, तब समझ में आता है कि इस प्रकार के आंदोलन, जो अभी लालजी सुमन के कारण और जो महाराणा सांगा का अपमान हुआ है, तो इसके कारण जो आंदोलन उपजा है, यह आंदोलन, इस प्रकार के आंदोलन, और इस आंदोलन में सभी हिंदू जनमानस साथ मिलकर के आते हैं और यहीं लाखों का जन समुदाय जो भगवा झंडा लेकर के निकले हैं आंदोलन के लिए, यह उन पत्थरबाजों की ओर भी मुड़ जाए जो हिंदुओं को, मकानों को जलाते हैं, हिंदुओं के घरों को जलाते हैं, देश में अराजकता का माहौल बनाते हैं। तो इससे उन पत्थरबाजों को तो संदेश मिलेगा ही, उन अराजक नेताओं को भी संदेश मिलेगा जो देश में तुष्टीकरण की राजनीति करके फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल क्षत्रिय समाज आगे आएंगे इससे बात बनने वाला नहीं है। यह बहुत अधिक नहीं है। इस आंदोलन में और इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन करने पड़ेंगे देश में, क्योंकि जो सेक्युलर वामपंथी मीडिया है या सेक्युलर वामपंथी राजनीतिक दल है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के बारे में इन लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से और राजनीतिक क्रियाकलापों के माध्यम से एक इस प्रकार की छवि बना दी है भारत देश में कि बजरंग दल वाले उपद्रव मचाते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले या आरएसएस वाले, सब पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि एक आंदोलन हो, एक सशक्त आंदोलन हो देश में, जो सभी हिंदुओं को साथ लेकर के चले और
सनातन पर आघात होता है, भारत राष्ट्र पर आघात होता है, तो उसको जवाब दिया जा सके और एक विकास जो होता है देश में, जो विकासवादी राजनीति होती है, उसकी ओर अग्रसर हुआ जाए। वैसे भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव हिंदू हित की बात होती रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन अभी भी बहुत कमी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और उनकी कार्यशैली में। बहुमत हो या नहीं हो, लेकिन आपके कार्यशैली से यह समझ में आना चाहिए जनता को कि आप अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के प्रति सजग हैं। यह जो पूरा देश जल रहा है, यह जो पूरा बंगाल जल रहा है, तो गृह मंत्री तो है, प्रधानमंत्री तो है और बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री भी है। तो फिर जब शासन प्रशासन भाजपा के हाथों में है, तो फिर वह दंगाइयों के प्रति कठोर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो बहुत सारी बातें हैं और यह आंदोलन जो चल रहा है सनातन के मान सम्मान को लेकर के, भारत राष्ट्र के मान सम्मान को लेकर के, यह आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से तो है ही और अन्य माध्यमों से भी होगा। तो जब भी सनातन पर बात आएगी, भारत राष्ट्र पर बात आएगी, तो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अन्य माध्यमों से भी अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे।